नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। जी हाँ, बिहार से लड़ेंगे 32 सीटों पर चुनाव। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, देश में बेकाबू हो चला है कोरोना। जी हाँ, अमेरिका को भी किया फेल। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 2,95,000 पर पहुंचा मामला। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, दिल्ली हिंसा में हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। जी हां, एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। हर इंसान को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाए जिसने हिंसा की थी। उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से कपिल मिश्रा पर साधा है। कांग्रेस के युवा नेता, आप लोगों को बता दें, युवा नेताओं ने निशाना कहा। आखिर कपिल मिश्रा का नाम क्यों गायब है उस लिस्ट से? क्योंकि सबसे पहला नाम तो उन्हीं का होना चाहिए, उन्होंने ही हिंसा भड़काई थी। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, मस्जिदों को लेकर कुछ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से जो है राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, कहा देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आखिर वो देश को किस राह की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। वहीं पर आप लोगों को बता दें, सातवीं बिग ब्रेकिंग, जी हाँ, नहीं मिली सिंधिया को पोस्टर, बीजेपी के पोस्टरों में जगह। आप लोगों को बता दें, जबलपुर में लगे पोस्टरों पे बीजेपी के सिंधिया को नहीं मिली जगह। इसको लेकर बीजेपी के सिंधिया की हो गई है बहुत बुरी बेइज्जती। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चलिए खैर, बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने किया है ऐलान। जी हाँ, 32 सीटों पे लड़ेंगे चुनाव बिहार से। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से बिहार में हालात हो रहे हैं, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बिहार सरकार मासूम जनता के साथ छल कपट कर रही है। ऐसे में यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ ऐलान किया है कि वो 32 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से 32 सीटों से चुनाव लड़वाए जाएंगे। जिसको लेकर यह बताया जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर थे, उनको लेकर बिहार वालों ने काफ़ी सख्ती बरती। उनके साथ बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव किया। उनको बिठाकर एक लाइन में उनके ऊपर दवाइयाँ छिड़की गई। इस चीज़ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बुरी तरीके से पीएम मोदी और उनकी सभी नीतियों को जो है ललकारा है। आप लोगों को बता दें, इस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो है अब 28 सीटों से लड़ने वाले हैं। खैर चलिए, बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने साधा है पीएम पर अपना निशाना। कहा पीएम मोदी मासूम जनता को किस राह की तरफ ले जाना चाहते हैं ये हमें नहीं पता। दरअसल देश में कोरोना संक्रमित के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी का लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल तो हो ही चुका था, लेकिन अब पीएम मोदी जो है दुनिया को बर्बादी की ओर ले चले। आप लोगों को बता दें, दरअसल यहाँ पर पीएम पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी चाहते तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया है, लेकिन ऐसे में सभी गरीब लोग जो है जहां पर थे वहीं पर रहे। आप लोगों को बता दें, गरीब वहीं पर है आज भी जहां पर कल था। कल भी गरीब मरता था, आज भी गरीब मर रहा है सड़कों पर। कभी ट्रेन के नीचे आकर मर रहा है तो कभी बस और ट्रकों के नीचे आकर मर रहा है। लेकिन ऐसे में बीजेपी वाले जो यहाँ पर उन मासूम जनता के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आए। आप लोगों को बता दें, बड़ी ही जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने हमला बोला। राहुल गांधी कहना है कि पीएम ने सभी गरीब लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। देश की जो आज आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, उसमें 23 करोड़ हिंदुस्तानी की जो अर्थव्यवस्था है देश की, वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। और 23 करोड़ हिंदुस्तानी जो गरीबी रेखा के भी नीचे आ गए। ऐसे में आखिर देश चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, पीएम मोदी की है या नहीं? तो राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अपनी काम है उससे हमेशा से भागते आए। उनका काम है देश की जनता की सेवा करना, उन्हें इसीलिए पीएम बनाया गया है, लेकिन वो सिर्फ वही करते हैं जो अमित शाह उनसे करने को बोलते हैं। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, अमित शाह को भी लिया लपेटे में। राहुल गांधी ने कहा ये दोनों देश के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि इन्होंने एनपीआर और एनआरसी जैसी सीएए जैसी चीज को लाकर देश को बर्बादी की ओर झोंक दिया है, जिसका असर यह है कि आज देश इस बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। सबसे पहले एनपीआर एनआरसी का विरोध चला, जिसके बाद जो है ऊपर वाले की कहर बरसा
तो यहाँ पर कोरोना का कहर बरसा तो उसमें लाखों हज़ारों लोगों की जानें चली गई, जिसको लेकर आज भी भाजपा अपनी जो है यहाँ पर अपने को डिफेंड करती हुई नजर आती है कि ऐसा नहीं तो ऐसा। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आ रही है एमपी से। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिली बीजेपी के पोस्टर में जगह। बड़ी बुरी तरीके से जो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेइज्जती हुई है। दरअसल आप लोगों को बता दें जबलपुर में जो पोस्टर लगाए गए हैं, कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें बीजेपी के पोस्टरों में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ, ऐसे में माना जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुरी तरीके से कर दी गई है बेइज्जती। आप लोगों को बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमेशा से बीजेपी ठगती आई है। ऐसे में फिर से एक बार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस वालों ने बोला हमला, कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आप पोस्ट चाहते थे वो मिली या नहीं मिली, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हें पोस्टर से गायब किया इस तरीके से एक दिन से तुम्हें पार्टी से भी गायब कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दरअसल आप लोगों को बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर सबसे गलत काम किया जिंदगी का, क्योंकि यहाँ पर देश की जो जनता थी वो नाराज तो हुई। अब वोट मिलने से तो रहे, जितने भी बागी विधायक हैं उनको तो अब कभी जनता वोट देगी नहीं, क्योंकि जनता ने वोट दिए थे कांग्रेस को, उन्हें कांग्रेस पर विश्वास था। लेकिन जिस तरीके से पार्टी गिराई गई, जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से भाजपा ने मिलकर साजिश कर कांग्रेस को गिराया सिंधिया ने मिलकर, इसको लेकर जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सिंधिया की भी नहीं है। सिंधिया को पूरी तरीके से लताड़ लगाई है, एक तरीके से यहाँ पर सिंधिया का फोटो ना देकर बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी गई है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना संक्रमित की संख्याओं को लेकर। जी हाँ, आप लोगों को बता दें यह आंकड़ा 2,90,000 पर पहुंच चुका है। ऐसे में लगातार ये केस बढ़ते ही देख आम जनता भी जो है इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रही है। 2,90,000 केस कम नहीं होते। आप लोगों को बता दें भारत ने जो है यहाँ पर अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, भारत में लगातार ये आंकड़े बढ़ते जाना है, क्योंकि भारत की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका इतना बड़ा देश होने के बाद भी अमेरिका को जो यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है हमारे भारत ने। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने हिंदुस्तानी जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं उनमें से कुछ ही लोगों के टेस्ट कराया जा रहा है जानबूझकर, ताकि ये आंकड़े सरकार का जो सरकार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं वो उंगलियां ना उठें। ऐसे में सरकार उन सभी लोगों का चाहती तो टेस्ट करा सकती थी, लेकिन यहाँ पर उन सभी लोगों का टेस्ट नहीं कराया जा रहा है, सभी हिंदुस्तानी लोगों का। ऐसे में लगातार ये केस बढ़ते जा रहा है। इस पर जो है यहाँ पर आप लोगों को बता दें आम जनता ने भी बोला है मोदी सरकार पर हमला। दरअसल आम जनता का कहना है कि मोदी सरकार का लॉकडाउन तो फेल हो ही गया, अब आखिर वो करना क्या चाहते हैं, देश को किस बर्बादी की ओर झोंकना चाहते हैं। जिस तरीके से मासूम लोगों की जानें जा रही हैं उसके लिए सरकार आखिर कुछ करती क्यों नहीं है। चलिए खैर बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एक बार फिर से जो यहाँ पर कपिल मिश्रा को लेकर लोगों ने साधा है निशाना। जी है, दिल्ली हिंसा पर एक तरफा कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश। दरअसल आप लोग बता दें दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी जो रवैया देखा जाता है वो कुछ खास कड़ा रवैया नहीं था, जिस तरीके से लोगों को डराया जा सकता है। जैसे कि अमेरिका में अभी जिस पुलिस वाले ने उस नेग्रो को मारा था, जिसकी हत्या करी गई थी अमेरिका में, वहाँ के जो जज हैं उन्होंने ऐसा फैसला दिया कि उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उससे लेकर जनता कभी कभी निराश हो जाती है, क्योंकि कपिल मिश्रा अभी तक खुले घूम रहा है, जिनका दिल्ली हिंसा में सबसे आगे नाम था। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कपिल मिश्रा का कहीं पर नाम तक नहीं लिया। और ऐसे में आप लोगों को बता दें काफ़ी सवाल उठते हुए नजर आते हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट पर भी लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कपिल मिश्रा को सजा देना चाहिए कड़ी से कड़ी, क्योंकि उसने ये तक बोला है कि मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को काटो, और ये हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में लड़ाई कराने वाली बात थी जो कि कपिल मिश्रा ने बोली थी। तो इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रवैया अपनाते हुए कहा है कि भाई एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, पूरी तरीके से अच्छे से जांच की जाए और उन सभी दोषियों को सामने लाया जाए जो जो दिल्ली हिंसा में शामिल थे। आप लोगों को बता दें मुरलीधरन जो कि इससे पहले जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कपिल मिश्रा के अगेंस्ट फैसला दिया था और मोदी सरकार को लताड़ लगाई थी। लेकिन जो भी मोदी सरकार के अगेंस्ट जाता है उसका रातों रात ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। और मुरलीधरन जो कि एक जज थे, काफ़ी अच्छे जज थे, वो सच्चाई का साथ देते थे
वो उस काबे में नहीं आते थे, इसीलिए उनका जब उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कड़ा रवैया अपनाया, तो उनका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। जी हाँ, बीजेपी की सरकार हमेशा से यही करती आई है, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है या तो वो उनको अंदर कर देती है या फिर उसको जो है यहाँ पर जानबूझकर को ऐसी जानबूझकर उन चीज़ों को बोलने नहीं देती है। यानी कि हमारे देश में जो आज़ादी है वो धीरे धीरे लोगों से छीनी जा रही, लेकिन आखिर कब तक। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने साधा है फिर से एक बार अमित शाह और पीएम पर अपना निशाना। जी हां, राहुल गांधी का कहना है कि दिल्ली हिंसा पर जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। दरअसल राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि जितने भी बीजेपी में लोग भरे हैं वो गुंडे और मवाली भरे हैं। जी हां, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे बीजेपी में, उन्होंने जब CAA का विरोध हुआ था तभी जो यहाँ पर अपना अपना ट्रांसफर लेटर दे दिया था। ऐसे में यहाँ पर सभी लोग ने, अब जितने भी लोग हैं बीजेपी में वो सभी क्रिमिनल है और गुंडे, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। जी हाँ, और एक सर्वे के द्वारा ये पता भी लगाया गया था कि ये बात सच है, बीजेपी में सबसे ज़्यादा अनपढ़ और गंवार लोग भरे पड़े। और जिस तरीके से देश के हालात हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में देश बर्बादी की ओर बढ़ चला है बीजेपी के नक्शे कदम पर। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, MP में लगातार घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। जी हाँ, शिवराज सिंह और कमलनाथ पर ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे पर वार चल रहा है। आप लोग बता दें, कमलनाथ सरकार ने कहा कि भोपाल में केस बढ़ने की वजह सिर्फ एक ही है और वो है शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, क्योंकि वो जानबूझकर लोगों का टेस्ट नहीं करा रहा है, क्योंकि अगर वो टेस्ट कराएंगे तो बहुत सारे कोरोना के केस निकलेंगे और भोपाल में नाम खराब होगा। दरअसल आप लोगों को बता दें, शिवराज पर एक बड़ी टिप्पणी ये भी की है कि वहाँ के जो शिक्षक है MP के, वो लोग सभी लोग चिड़े हुए हैं क्योंकि शिवराज सिंह ने जिस तरीके से परीक्षाएं कराई हैं उसको लेकर जो स्टूडेंट है उनका गुस्सा भी फूट रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की हार निश्चित लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार गिराई गई है उस चीज़ को लेकर लोग खुश नहीं थे। खैर अगर आप भी पूर्ण दिल से जो है PM मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप चाहते हो हमारा देश सुधरे, अगर आप चाहते हो कि देश के नौजवानों का सच्चाई पहुँचे, तो हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाते हैं। जी हाँ, इसीलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।